हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट ऑर्गन बकल कैविटी के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें हमने देखा था कि बकल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट था हमारे पास टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे और हमने देखा था कि फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डाइलिन एंजाइम की हेल्प से होता है। इसके बाद हमने देखा था बकल कैविटी यानी माउथ से जो फूड है पास होकर आगे सेकंड ऑर्गन में पहुंचता है जिसे हम कहेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स इट इज़ द सेकंड ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. It is common passage for food and air. Epiglottis prevent the entry of food into the windpipe. पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होती है और यहाँ से फूड और एयर जो है आगे वाले ऑर्गन्स में पास होता है और यहाँ पर ही एपिग्लॉटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है जो कि फूड को फूड पाइप में और एयर को विंड पाइप में इंटर करवाता है। इसमें हम देखेंगे कि डायग्राम कुछ इस तरीके से है। फूड पाइप और विंड पाइप जो है इस तरीके से आपस में अटैच होते हैं। फूड पाइप इस साइड वाला है और ये विंड पाइप है। यहाँ पर ये जो ढक्कन जैसा आप देख रहे हैं ये इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे ग्लॉटिस। जब भी फूड जो है माउथ के थ्रू लिया जाता है और फिर वह जो आगे बढ़ता है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना निगलते समय हमारी सांस थोड़े समय के लिए रुकती है और जब ये सांस रुकती है तब ये एपिग्लॉटिस वाला जो पॉइंट है ये ढक्कन जो है ये बंद हो जाता है और बंद करके ये कवर कर लेता है विंड पाइप को। इस तरीके से फूड जो है वो फूड पाइप में इंटर कर जाता है, विंड पाइप में नहीं आता। इस तरीके से फूड का जो एंट्री है वो फूड पाइप में होता है। It is common passage for oropharynx, nasopharynx and laryngopharynx. Pharynx वाला जो पार्ट है यहाँ पर आकर तीन पार्ट एक साथ मिलते हैं यानी कि it is the center of oropharynx, nasopharynx and laryngopharynx. ओरोफेरिंक्स का मतलब है कि जो माउथ वाला जो हिस्सा है वो आगे जाके फेरिंग्स में जिस पार्ट में मिलता है उसे हम फेरिंग्स कहेंगे। नासोफेरिंक्स यानी नज़ल वाला जितना भी एयर जो है वो लिया जा रहा है वो वाला आगे जाके फेरिंग्स में मिलता है और लेरिंगोफेरिंक्स जो होता है ये गले वाला पॉइंट होता है। लेरिंग इसे हम लेरिंग्स कहते हैं, हिंदी में इसे कंठ कहा जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये मिलते हैं आगे फेरिंग्स पे। इस तरीके से फूड जो है वो फेरिंग्स वाले पार्ट में फूड पाइप में इंटर करवा दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसोफेगस के बारे में। इट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप विच इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसोफेगस जो है उसको फूड पाइप भी कहते हैं और इसकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है इसमें इसकी लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्मॉल बोलस ऑफ फूड पासिस फ्रॉम द माउथ to the stomach with the help of peristaltic movement. ये जो इसोफेगस वाला ट्यूब है ये एक लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से और ये जो है पूरी तरीके से मसल्स का बना हुआ होता है। बोलस को हम खाने का एक कॉल भी कह सकते हैं। जितना भी फूड जो है वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर आगे आया है इसोफेगस वाले पार्ट में, उसमें जो बोलस है वो एक छोटे से कॉर्ड को कहेंगे। इसोफेगस वाले पार्ट से ये स्टमक वाले पार्ट तक जाता है विथ द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पे जब भी फूड जो है फूड पाइप में आता है यानी कि इसोफेगस में इंटर करता है तो बोलस यानी खाने का जो छोटा सा कॉर्ड है जैसे ही इंटर करता है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है यानी कि फूड जैसे ही इंटर करेगा और जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे जो है थोड़ा सा फैलाव होगा और बोलस वाला जो फूड है वो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फिर जैसे ही आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे फिर से रिलैक्सेशन होके इस पोजीशन में ये
आ जाता है। इस तरीके से फूड जो है पास होते हुए स्टमक में पहुंचता है। द गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंचर्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक। इसोफेगस वाले पार्ट में कुछ स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड जो पास हो रहा है उसको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, और इस तरीके से जो ये फूड है इसके पास होने की मूवमेंट होती रहती है। इस तरीके से हम देखेंगे कि इसोफेगस से जितना भी फूड है वो सारा स्टमक में आया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक इज़ अ जे शेप्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर। Food digestion process goes on the stomach. Complex food material breaks into simple substances. अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट है जे, उस तरीके का थैलीनुमा ये संरचना होती है, और जो फूड के डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर आके और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पर उनका एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो यहाँ पर आकर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूटता है, और यहाँ पर ये जो स्टमक है ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि पोजीशनड एट द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स विच आर फॉलोइंग, यानी कि स्टमक जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनका नाम है कार्डियक, फंडिक या फंडस भी इसे कह सकते हैं, और थर्ड पार्ट है पाइलोरिक। इसमें हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्टमक का कि स्टमक जो है किस तरीके से दिखाई देता है। ये दिख रहा है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थैलीनुमा ये संरचना होती है, और ये अंदर से पूरी तरीके से खाली होती है, यानी कि अंदर इसके स्पेस होता है जहाँ पे फूड जो है जाके अपना पोजीशन ले लेता है। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि स्टमक जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है कार्डियक स्टमक। ये स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला पूरा जो पार्ट है स्टमक का, उसे हम कार्डियक स्टमक कहेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसके यहाँ पर प्रेजेंट होता है हार्ट, इसलिए हम इसे कार्डियक स्टमक कह देते हैं। इसके बाद बीच वाला जो ये पार्ट होता है इसे हम कहेंगे फंडिक स्टमक, और ये जो लास्ट वाला जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्टमक। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्टमक की जो वॉल होती है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स और HCl जो है उसको सिक्रेट करने का काम करती हैं। इसके अलावा इसमें एक म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि हम जानते हैं कि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, और HCl जो है हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने के कारण ये स्टमक को जला भी सकता है। इसके प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि इसे प्रिवेंट करने का काम करती है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो है ये फूड सब्सटेंसेस जो इसोफेगस से स्टमक में आया है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्डियक स्टमक। इट इज प्रेजेंट क्लोज टू द हार्ट, दैट इज वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक स्टमक। द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस टू द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंचर्स। जैसा कि मैं बता चुकी थी कि हार्ट के पास प्रेजेंट होने के कारण इसे कार्डियक स्टमक कहा जाता है, और ये जो है इसोफेगस के लास्ट वाले पार्ट से डायरेक्टली अटैच होता है, जो कि स्पिंचर्स की हेल्प से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट ऑफ स्टमक देखेंगे, जिसका नाम है फंडस या फंडिक भी इसे हम कह सकते हैं। इट इज़ द एम्प्टी पार्ट ऑफ स्टमक वेयर फूड सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। ये खाली वाला जितना पार्ट होता है इसे हम फंडिक कहेंगे। यहीं पर जो फूड सब्सटेंसेस है वो आकर इकट्ठा हो जाता है, और यहीं पर फूड का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट जो है वो है पाइलोरिक। इसका नाम है पाइलोरिक स्टमक। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक विच opens in the first part of small intestine, duodenum।
द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द पाइलोरिक स्पिंचर्स। पाइलोरिक जो है वो स्टमक का थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट है, और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ, और यहाँ से जितना भी फूड सब्सटेंसेस है वो जो है वो पाइलोरिक वाले पार्ट से आगे बढ़कर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर्स। ये स्पिंचर्स जो होते हैं फूड को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गैस्ट्रिक जूस के बारे में। गैस्ट्रिक जूस ऑन द वॉल ऑफ स्टमक, gastric glands are present which secrete gastric juice. Gastric juice is a thin, clear, colorless acid fluid secreted by the stomach gland and active in promoting digestion. A sample of gastric juice. हम देखेंगे कि स्टमक वाला जो पार्ट है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं, और ये जो है डाइजेशन की प्रोसेस को मतलब जितना भी फूड सब्सटेंस है उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये हेल्पफुल होती हैं। गैस्ट्रिक जूस इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सम अदर एंजाइम्स, यानी कि यहाँ पर जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स की हेल्प से यहाँ पर सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का, और गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्लियर, कलरलेस और थिन जो एक फ्लूइड टाइप होता है जो कि जिसमें कि HCl प्रेजेंट होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सम अदर एंजाइम्स। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है वो सभी जो है इनकी हेल्प से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द pH वैल्यू ऑफ HCl इज अबाउट 1.5 to 3.5, हैंस इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड और हाईली एसिडिक इन नेचर। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हैपन्स इन द स्टमक। जितना भी HCl स्टमक में प्रेजेंट होता है उसका जो pH वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 3.5 तक होता है, यानी कि ये 7 से बहुत ज़्यादा कम होता है। हम सभी जानते हैं कि 7 जो है वो न्यूट्रलाइज कंडीशन होती है, जिसमें कि इसके बाद ये 1.5 से 3.5 है, जिसका मतलब है कि ये जो है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर जितना भी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl एंड एंजाइम्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस में HCl और अदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। HCl जिसका pH वैल्यू 1.5 से 3.5 है। अदर एंजाइम्स में हम लोग पेप्सिन और रेनिन के बारे में पढ़ेंगे। ये वो एंजाइम्स हैं जो कि फूड में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अदर एंजाइम्स इंक्लूड पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन इज अ एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एंड रेनिन इज अ मिल्क एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन चिल्ड्रन। यानी कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो रेनिन एंजाइम है वो बच्चों में प्रेजेंट होता है, जो कि जितना भी मिल्क होता है उसमें जितना भी कैसीन जो प्रेजेंट होता है उसमें उसको एब्जॉर्ब करने के काम आता है ये रेनिन एंजाइम। इस तरीके से हम देखते हैं कि पेप्सिन जो है वो इस एंजाइम की प्रेजेंस में फूड सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और इसके अलावा जो रेनिन है, रेनिन के प्रेजेंट में जितना भी मिल्क प्रोटीन यानी कि कैसीन मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी में। और इस तरीके से हम देखेंगे कि स्टमक वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर ख़त्म होता है।